नमस्कार। इस वक्त आप खबर मुजफ्फरपुर देखना शुरू कर चुके हैं। आज बोचहा में उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव के आज मतदान हुए हैं, लेकिन मतदान कैसे कैसे हुआ, कुछ रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। कुछ समुदाय के लोग लगातार एक पार्टी से नाराज चलते थे, उन्हें वोट की बात तो दूर, उनकी पार्टी के नाम तक लेने में नाराजगी जाहिर करते थे, तो वहीं आक्रोशित हो जाते थे कभी कभी। लेकिन इस बार उन समुदाय ने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसी के साथ बात करें तो बोचहा में एक नया समीकरण बन गया था। लोग लगातार मलाहों के दो नेता अपने आप को मलाह का नेता साबित करने में लगे थे। इधर दूसरी तरफ बात करें तो ऐसी समीकरण हो गई थी, जब टिकट की बंटवारे की बात चल रही थी, टिकट मिलने की बात चल रही थी, तो जो वीआईपी के प्रत्याशी थे वो राजद में चले गए थे और राजद के जो प्रत्याशी उनके पिता थे, पूर्व मंत्री रमई राम की बात है, तो वो वीआईपी के टिकट से अपनी बेटी को चुनाव लड़ा रहे थे बोचहा में। तो आज मतदान हुआ है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए ने पिछले बार अपना सीट वीआईपी को देकर के अपने निर्दलीय जीते हुए समर्थित अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता बेबी कुमारी का टिकट काटकर वीआईपी को खाते में दे दिया और वीआईपी ने अपना टिकट पूर्व जो में राजद के जो विधायक रहे दिवंगत मुसाफिर पासवान की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपना टिकट देने का काम पिछले विधानसभा में किया था। लेकिन इस बार कुछ समीकरण ऐसा हुआ कि लगातार समीकरण तीनों ही दल के बदलते गए। जिसने एनडीए ने पहले टिकट काटा, उसके बाद एनडीए की टिकट से फिर इस बार चुनाव लड़ गई भारतीय जनता पार्टी के बेबी कुमारी। जो बेबी कुमारी कदावर नेता रहे राष्ट्रीय जनता दल के और बिहार सरकार में मंत्री रहे और करीब 8 बार बोचहा विधानसभा से विधायक बने, यानी कि बोचहा विधानसभा पर कब्जा किए हुए रमई राम दलित का चेहरा माने जाते थे बिहार में, उनको पटखनी देकर के बेबी कुमारी ने वहां से जीत हासिल की थी। अपना परचम निर्दलीय लहराई थी। हालांकि किसी पार्टी के भीतर खाने से समर्थन तो मिला था उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं को, लेकिन निर्दलीय उन्होंने परचम लड़ाई थी। लेकिन फिर उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया और उनका टिकट वीआईपी जो सहयोगी दल थे उनके खाते में चला गया। उन्होंने राजद के जो करीब 11 महीने के विधायक रहे दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान, उनको 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट देने का काम किया गया था वीआईपी की ओर से और उसके बाद वीआईपी ने उनके पुत्र को टिकट देने की बात कही। लेकिन यूपी चुनाव लड़ने के खामियाजा में वीआईपी की टिकट, यानी कि वीआईपी की टिकट ही नहीं पूरे एनडीए से आउट हो गए मुकेश सहनी, जो हाल ही में नेता के रूप में उत्पन्न हुए थे। लेकिन लगातार मलाह समाज का नाम जपते जपते वो आखिर सहनी समाज के तो नेता बन गए, लेकिन अन्य जातियों में उनकी पकड़ अधूरी रह गई, पूरी तरह से कहीं पकड़ नहीं बना पाए। लेकिन मलाह के बीच अपना जनाधार साबुत, यानी कह सकते हैं अपना पांव जमा लिया है। यानी मलाह समाज के वो वास्तविक में जिस तरह से आज की वोटिंग की बात करें तो लगातार बड़े बड़े नेता आए थे, दोनों ही दल के, राजद के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो या एनडीए के हो, तो लगातार सहनी समाज के बड़े बड़े नेता गए। लोगों को किसी भी तरह सरकार के वादे, लुभावन, अन्य कई तरह से लुभाने की कोशिश तो की गई, लेकिन सारी कोशिश नाकाम होती दिख रही। जिस तरह से उनके मतदान की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से मतदान किया आज, और लगातार हमने देखा सहनी समाज के बीच जाकर के कि आखिर किस तरह से वो मतदान कर रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर यह साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मत तो अभी तीनों प्रत्याशियों के बक्से में बंद है, उनकी किस्मत बंद है, वो तो 16 के आने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से जनाधार बता रही है, जमीनी स्तर की रिपोर्ट बता रही है, ग्राउंड स्तर पर जिस लोगों से हमने भाग लिया मलाह समाज के, तो उनके स्वर में केवल मुकेश सहनी, यानी कि मुकेश सहनी ने मलाह समाज को पूरी तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से आपने फिल्मों में देखा होगा हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, उसी तरह से उन्होंने पूरे सहनी समाज को हिप्नोटाइज किया। आखिर जैसे भी किया हो, लेकिन पूरे मलाह समाज ने केवल जो नेता थे दूसरे दल के, या राजद के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो या जदयू के हो, उनके अलावा तमाम सहनी समाज के लोगों में उन्होंने बता दिया, ये कह करके उन्होंने ये
बताया था कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए हमको मंत्री पद से हटना पड़ा। हम तो मुंबई में एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हम लोग हमने आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आए, आपकी आरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दिया और मल्लाह समाज के बेटा का अपमान किया। ये बात कहते कहते उन्होंने सैनी समाज के बीच में अपना पांव जमा लिए और सैनी समाज ने आज, और बोचहा की बात करें तो बोचहा की सैनी वोटरों ने उन्हें नेता मान लिया है। जिस तरह से लगातार उनका वोटिंग जो गया वो लगातार उन्हीं के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता ही रहा। तो उसके साथ बाद हम बात करें तो उसके बाद राम समाज की बात करें तो लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगातार दलितों की बात करते थे कि दलित समाज हमें वोट देगा। तो राम समाज में भी रमई राम के नाम पर उनकी बेटी को डॉक्टर गीता देवी जो है उनको करीब 75 से 80% यानी कि 80 से कुछ कम प्रतिशत वोट राम समाज का जो वोट है वो राष्ट्रीय जनता दल को न मिल करके वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी के पार्टी को मिला। और यही खामियाजा है कि दोनों ही पार्टियों की जीत हार का जो बात चल रही है, लोगों में माहौल ये है कि आखिर जीतेगा कौन, भारतीय जनता पार्टी या राजद या वीआईपी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि वीआईपी ने अपना वजूद जीतने के लिए नहीं, जिस तरह से उन्होंने दो जातियों के बीच लगातार संपर्क साधा और दोनों को एक तरफा वोट किया, तो जीत की ओर तो ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार नहीं आ रही है, लेकिन गेम चेंजर के रूप में वीआईपी ने अपना जनाधार बना लिया है। वीआईपी ही किसी को लीड करा रही है तो किसी को पटखनी दे रही है। वीआईपी के कारण ही आज बोचहा उपचुनाव का नतीजा सकदम में है। एग्जिट पोल सही से निकल नहीं पा रहा है कि आखिर किनके पाले में कितना वोट गया, क्योंकि वीआईपी ने दो समाज का वोट पूर्ण रूपेण लिया है। बात करें तो राजद के वोट, राम समाज का वोट पूर्ण रूपेण लिया है रमई राम के नाम पर। तो उसके बाद दूसरी तरफ बात करें तो मुकेश सहनी ने अपने मलाप का वोट अपने नाम पर लिया है। सैनी समाज का कहते थे कि नेता है इसके नाम पर लिया है। तो यानी कि जो सैनिक वोटर थे लगातार भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, एनडीए के वोटर थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुकेश सहनी ने अपने इस चुनावी षड्यंत्र में सैनी समाज का पूरा वोट की बात करें तो लगभग, हालांकि आपको बता दें कि ये भी हम आपको बता दें कि नेता दावे करेंगे कि सैनी समाज के वोट हमें मिला है। दोनों ही दल के, दोनों ही बड़े बड़े गठबंधन के जो नेता है वो अपने आप को दावे करेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत आपने देखा किस तरह से हमने लगातार कवरेज दिखा रही थी, हमारी टीम कवरेज दिखा रही थी, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, वहां किसी भी नेता का नहीं सुना जा रहा था, क्योंकि मुकेश सहनी के इशारे पर हो या किसी दल के नेता के इशारे पर हो कि किसी की भाषण सुनने को तैयार ही नहीं थे सैनी समाज। केवल वो 15% जो आरक्षण की बात मुकेश सहनी करते थे उसी की बात करते थे। उन्होंने कहा, ये भी कह दिया था कि आज हम सैनी समाज का बेटा है, सैनी समाज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आपके लड़ने के कारण आज हम रोड पर आ गए हैं, यानी कि हमें मंत्री पद से हटाया गया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, हमारे 3 विधायक छीन लिए गए। हम तो मुंबई में आराम से जिंदगी काट रहे थे, लेकिन हमने देखा कि हक किसी के मांगने से नहीं राजनीति से बनता है। वो बात कहते कहते आखिर सैनी समाज का पूरी तरह से वोट बैंकिंग की बात करें तो जितने आम वोटर जो होते हैं, जो किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, तो वो वोटर लगभग पूरी तरह से वीआईपी को वोट देने का काम किया है। सैनी समाज की बात करें, हालांकि वो ओबीसी की बात कर रहे थे, पिछड़े की बात करें तो पिछड़े समाज में किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया है, मल्लाह समाज को केवल छोड़ करके। और राम समाज की बात करें तो राम समाज ने रमई राम के नाम पर वोट दिया है। और दूसरी तरफ बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी से, यानी कि उनके कैडर वोटर जो राम समाज के थे वो तो निकल गए लगभग 75 से 80%, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से भी मलाह पूरी तरह से निकल गए। तो दोनों ही पार्टी की वोट बैंकिंग जो है वीआईपी ने लेने का काम किया, लेकिन लीड करने में उन्हें पूरी अन्य जातियों की जो वोट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाए। हालांकि वो सोच रहे थे कि रमई राम यहाँ से कई बार मंत्री रहे हैं, यहाँ से विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, लगातार अपनी पांव जमा लिए होंगे, इसके कारण वो जीत का दावा ठोक रहे थे। लेकिन आखिरी स्टेज में हमें लगता है कि उन्हें भी एहसास हो गया था
कि रमईराम जिस तरह से लगातार रहे उस तरह का जनाधार नहीं रहा। लोग कहते थे कि भूमियार समाज में भी उनकी पकड़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। अब पर्सनली लगाव को छोड़ करके हम ये नहीं कहते हैं कि पर्सनली लगाव में भूमियार समाज से भी उनका लगाव था, तो पर्सनली लगाव को छोड़ करके जिस तरह से वोटिंग होनी चाहिए थी, लोगों को वोट मिलती है, जितने बड़े दिन से नेता थे उस तरह से वोटिंग नहीं मिली। वो राजद के नाम पर उन्हें मिलता था और राजद के नाम पर ही वो जीतते थे, लेकिन राम का वोट राजद से कट गया है, ये बात निश्चित है। लेकिन उसे दूसरी तरफ वीआईपी ने भी मुस्लिमों के बीच ये सुलगाने की कोशिश की। चिंगारी तो लगाए, लेकिन आग हालांकि नहीं लगे, धुआं के रूप में कह सकते सूतरी बम के रूप में निकल गए। कैसे? तो वीआईपी ने क्या कहा, मुस्लिमों को बलगलाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि आप देख लीजिए किस तरह से आपके समाज को बात करें तो औराई में किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के जो गठबंधन के जो उम्मीदवार थे, सीपीआई माले के उम्मीदवार थे, यानी कि कह सकते हैं महागठबंधन के जो औराई में 2020 के विधानसभा चुनाव, बीते विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार थे, उनको आपके जाति को वोट नहीं देने का काम किया है। उन्होंने क्या कहा, यादवों ने वोट नहीं दिया, राजद के कैडर वोटों ने वोट नहीं दिया, इसके कारण आपके जाति के वहां हार गए। आपके साथ छल हुआ है, राजद ने, महागठबंधन ने छल किया है, इसका खामियाजा उपचुनाव में लीजिए। तो लोगों ने कुछ देर के लिए तो उनकी बातों को सुनी, बातों को अमल भी किया, लेकिन धीरे धीरे से सुतली बम की तरह, हालांकि ये किसी नेता के कहने पर उनका मन नहीं बदला। वीआईपी ने जिस तरह से आगे सुलगाने की कोशिश की, हालांकि आग तो जलने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद ने के बेटे जो तेजस्वी यादव है, नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने जिस तरह से रेहुआ के मैदान में कहा था कि मुस्लिम समुदाय को हक और अधिकार दिए हैं, जरूरत पड़ी तो उन्हें संरक्षण भी देंगे। तो ये बातें जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों तक एक दूसरे के माध्यम से पहुंचा। किसी नेता ने नहीं पहुंचाया, किसी नेता मुस्लिम नेता ने नहीं पहुंचाया। मुस्लिम के नेता तो जाते थे, लेकिन जिस तरह से वो ये सोचते थे कि हमारा वोटर है, हमें हमारी भारी पार्टी को वोट करेंगे ही, तो हम मुस्लिम के नाम पर तो हम नेता रहेंगे ही राजद में। लेकिन सच तो ये है, हकीकत तो बोछाव चुनाव के मुस्लिमों को ये है, उन्होंने लालू प्रसाद के बेटे ने जो बातें कही कि मुस्लिमों को अगर संरक्षण की जरूरत पड़ी तो संरक्षण भी देने का काम करेंगे, इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लालू प्रसाद यानी कि राजद को, महागठबंधन को वोट करने का काम किया। हालांकि पूरी तरह से वीआईपी ने बलगलाने की कोशिश की थी, हालांकि कुछ लोगों को भी तोड़ लिए थे। वीआईपी ने कुछ लोगों को भी, मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी तोड़ लिए थे, अपने पाले में जोड़ लिए थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय लगातार राजद के कैडर वोटर रहे हैं और इस बार भी रह गए। राजद बात करें तो यादवों की, तो यादवों में भी पूरी तरह से कोशिश की गई थी दोनों ही दल के द्वारा, दोनों यानी कि वीआईपी के भी द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई थी और एनडीए की द्वारा भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन कुछ यादवों ने जिस तरह से जो पर्सनली आक्रोशित थे यादव समाज के लोग, वो तो टूट गए हैं, लेकिन किसी को वोट को परसेंटेज में बदलने की नहीं, वो इक्का दुक्का जिस तरह से कह सकते हैं, वो टूटने की कोशिश हुई है। और तीसरी तरफ बात करें तो बैस समाज का वोट में, बैस समाज तो राजद को वोट कई वर्षों से नहीं देने का काम किया था, लेकिन इस बार अमर पासवान जो राजद के प्रत्याशी है, उनके पिता और उनके चेहरे पर देने का काम किया है। कुछ बैस समाज ने भी कुछ परसेंटेज वोट दी है, जो राजद के लिए प्लस है, क्योंकि पहले बैस समाज की वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलती थी, लेकिन इस बार थोड़ी बहुत उनके चेहरे पर वोट मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि राजद को वोट नहीं दे रहा है, व्यक्तिगत अमर पासवान, अमर बउआ अच्छे हैं, अमर बबुआ डॉक्टर बाबू जी भी अच्छे थे, हमारे यहाँ आते जाते थे, दूरा पर बैठते थे, इसीलिए अमर को वोट दे रहे हैं, हम किसी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं। अगला चुनाव आएगा तो हम सोचेंगे, लेकिन हम अमर को वोट दे रहे हैं। तीसरी तरफ बात करें बैस की बात के बाद अलावा भूमियार समाजों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपना रिकॉर्ड समीकरण तोड़ दिया है। हालांकि भूमियार के नेता बाद में दावा किए, बाद में उन्होंने अपनी बात को दबदबा बनाने के लिए, अपने समाज में अपनी उत्पत्ति करने के लिए, बढ़ने के लिए उन्होंने लगाया, लेकिन भूमियार समाज में कुछ बदलाव इस बार दिखा। हालांकि पहले ही बदलाव दिखा, किसी नेता के कहने या आने जाने से नहीं, उनमें पहले ही बदलाव दिखा। और किस लिए दिखा आप भी जानते हैं, जिस तरह से भूमियार समाज
पहले समाज की बात करें तो भूमिहार समाज पहले समाज को लीड करने का काम किया करते थे, लेकिन इन दिनों उनकी राजनीतिक जनाधार जो है वह सभी पार्टियों ने कम कर दी थी। लगातार उनकी जनाधार कम होते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी इस बार कुछ प्रतिशत मत की बात करें तो अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि इसने कह सकते हैं कि भूमिहार समाज के लोगों ने इस बार ये भी कहा जो शंभू को लाया है हम उसको लाएंगे। ये यहाँ तक है कुछ प्रतिशत की वोट की बात करें तो ये भी उन लोगों ने कहा कि जो शंभू को लाया है हम उनको लाएंगे। तो कह सकते हैं 2 से 2.5 से 3% वोट शंभू जो राजद के शंभू सिंह जो राजद के कह सकते हैं महागठबंधन के एमएलसी में बीते दिन प्रत्याशी थे उनके नाम पर मिला। उसके बाद बात करें तो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट उनका भी जलवा पूरी तरह से बोचहा के सरजमी पे कायम रहा। भूमिहार समाज ब्रह्मर्षि समाज ने उनकी भी जनाधार को देखते हुए उनकी आगाज को देखते हुए कुछ परसेंटेज वोट उनके नाम पर भी इधर से उधर हो गया है। तो यानी कि कह सकते हैं भूमिहार समाज में भी इस बार राजद ने सेंधमारी कर अपने पाले में वोट ली आई है। हालांकि भूमिहार समाज का वोट भूमिहारे को किसी के कहने पर नहीं मिला है। 5 टिकट जो एमएलसी का तेजस्वी का जो पासा था 5 टिकट, और जिस तरह से उन भूमिहार समाज ने देखा कि इतने बड़े सम्मान दिया है तो कुछ लोगों ने तो कहा कि ये सब चुनावी लॉलीपॉप पर ठगने का काम किया जा रहा है। कुछ लोगों ने पहले तो मन बनाया फिर बाद में बदल गया। वो जिस तरह से पहले माहौल थी भूमिहार समाज में कि एक तरफा आक्रोश थी वो कुछ बदल गया। लेकिन वोट परसेंटेज जो बात करें तो कुछ वोट परसेंटेज की बात करें तो वो भूमिहार समाज के वोट भी राजद को मिला है। क्योंकि जिस तरह से राजद के तेजस्वी ने ये भी कह दिया कि पुराने जमाने को छोड़ हम लोग नए युग के हैं। यानी कि वो इशारे में ये कह दिया कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी के जिस तरह से उस पर आरोप लगते थे कि बुरा बाल साफ करो, मतलब भूमिहारों में आक्रोश थी, तो तेजस्वी ने ये कह करके अपना साबित कर दिया कि हम अब नए समीकरण के राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए आपका भी हमारा मतलब हमें जरूरत है, इसलिए आप आइए, आपको हम सम्मान देंगे। ये कहते हुए जो नारा लगातार उनकी जो बोल बचने की ये चलती रही तो उससे भी थोड़ा बहुत तेजस्वी ने प्रभावित भूमिहार समाज को करने का काम किया। और भूमिहार समाज ने पहली बार उसका सभा तेजस्वी की सभा की बात करें तो कब सुना, जब एमएलसी के चुनाव हो रही थी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एमआईटी के गांधी मैदान में आए थे और शंभू सिंह के जो समर्थक थे, शंभू सिंह जो एमएलसी के प्रत्याशी थे, उनके जो समर्थक थे वो स्वर्ण समाज से यानी कि भूमिहार समाज से वो वहां पहुंचे थे और उनके जब भाषण सुने, उन्होंने जिस तरह से भूमिहारों की बात की तो उनके दिल में थोड़े से जगह बनाना उसी दिन से शुरू हो गया था। हमने जब बात किया वहां सभा समाप्त होने के बाद कि यहाँ क्या करना है, क्या देखे, तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा भी बोलता है, हमको तो लग नहीं रहा था, हमको तो लगा कि हम हमारे जात के विरोधी पार्टी है ये, हम लोग इस पर कभी सोचते नहीं थे। लेकिन भूमिहारों ने ये बात उस दिन से ही थोड़ी सी जगह भूमिहारों में नेता प्रतिपक्ष ने बनाया था। और 5 टिकट जो जीतने के 5 टिकट देने के बाद जब 3 एमएलसी उनके भूमिहार समाज से जीते तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमने आपको सम्मान दिया है, आप एक कदम बढ़ाए। तो इस भूमिहार समाज के कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब वो पूरी समीकरण तोड़ करके वो तमाम बातें भुला करके अगर एक कदम बढ़ाया तो हमारी नैतिकता है, तो इस पर भी कुछ वोट प्रभावित हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल के 2 लगातार जब उपचुनाव हो रहा था, उपचुनाव में पूरी तरह से बैनर को लेकर के बैनर पोस्टर से पूरे बोचहा विधानसभा ही नहीं मुजफ्फरपुर के नगर में भी उन्होंने बैनर पोस्टर को पोत दिया था। बैनर पोस्टर से पूरे राजद मय कर दिया था। बोचहा विधानसभा नगर विधानसभा उसमें भी एक राजद के जो अपने आप में दावेदार कहने वाले, हालांकि कुछ ही दिन पहले पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले राजद को ज्वाइन किया था, उन्होंने दावेदारी किया था राजद से टिकट लेने का। हालांकि उन्हें टिकट मिला नहीं, क्योंकि टिकट आप जानते हैं किस आधार पर मिलता है, जब तक लोगों की पकड़ नहीं होती है, कुछ जनाधार नहीं होता है जमीन पर, तब तक उन्हें टिकट नहीं मिलती है। चाहे किसी भी बड़े पार्टी की बात करें जो जीतने वाली पार्टी है और जो किसी हवाई में है
तो वहां टिकट किसी को भी दे दिया जाता है, चाहे वो किसी भी तरह के रहे, जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें अपना कैंडिडेट उतारना होता है। लेकिन जो जीतने वाली पार्टी है, जो लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, जो मुकाबला करने वाली पार्टी है, वो सोच समझ के ही टिकट देते हैं कि आखिर किन्हें देंगे टिकट, तो वो हमारे कैडर वोट के साथ साथ उनका भी जनाधार हो और दोनों मिलकर के लीड करे। तो वो उसमें विफल हो गए थे, उनका कोई जनाधार नहीं था। वो लगातार जब चुनाव होते थे तो उगते थे, चुनाव समाप्त हो जाते थे डूब जाते थे। तो उसने क्या किया, आज उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही, वो अपने एक मामा को कह रहे हैं कि वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, उनका ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम राजद को वोट देते थे, उनको क्यों वोट दे। तब उन्होंने कहा कि वो मान सम्मान देंगे, भारतीय जनता पार्टी बेबी कुमारी मान सम्मान देंगे। तो उन्होंने कहा कि मान सम्मान हमको नहीं चाहिए, हम जहां वोट देते थे वोट देंगे। उसकी भी ऑडियो वायरल लगातार हो रही है। हालांकि उन्होंने एक भी नहीं सुना, लेकिन वो प्रत्याशी जो अपने आप को दावेदारी कर रहे थे, राजद का टिकट मांग रहे थे, राजद के शुभचिंतक बता रहे थे, राजद के सिपाही बता रहे थे, उनके पोल आज खुल गए। जब ऑडियो वायरल हुआ तो उसकी पोल खुल गई कि आखिर वो कितने बड़े शुभचिंतक राजद के हैं, यानी कि महागठबंधन के हैं। आज अब लगता है जिस तरह से पार्टी के आलाकमान के जाने के बाद हमें लगता है वो ऑडियो आलाकमान के पास पहुंच ही गया होगा। अब उनका टिकट तो क्या सदस्यता भी हो सकता है रद्द हो जाए। लेकिन दूसरी बात करें, एक सचिन राम जो थे वो भी राजद के प्रत्याशी के लिए दावेदार थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जब टिकट नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल जी, उनके हाथों से सम्मानित होकर के उनकी पार्टी को ज्वाइन। तो तीसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट पहले से थे वो पहले से वहीं रह गए, केवल मलाह वोट को छोड़ करके तमाम वोटे वहीं रह गए। लेकिन बुनियाद में जो कुछ वोटे हैं वो कट गया और बैच में कुछ चेहरे पर वोट कट गया, लेकिन बाकी वोट वहीं के वहीं है। इसीलिए जीत हार का तय नहीं हो रहा है कि आखिर कौन जीतेंगे। हालांकि लोग कह रहे हैं, मैंने एक मंत्री से भी बात किया, उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे, चाहे जे मत से हो, 500 हो या 1000 हो, हम जीतेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जीतेंगे, लेकिन क्योंकि उनके भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारे तो कैडर वोट सैनी समाज के भी थे, लगातार वो हमें वोट दे रहे थे, लेकिन पूरी तरह से कट गए हैं। तो उन्हें मन में इस तरह की चिंताएं तो थी, लेकिन वो बोले 500 से हो या 5000 से हो, जीतेंगे, वो अपने आप को दावा किया है। दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरह से बुनियाद समीकरण की बात करें तो यहाँ गेम चेंजर हम पहले भी बता चुके थे कि गेम चेंजर की बात करें तो गेम चेंजर वीआईपी के सुप्रीमो यानी कि मुकेश सहनी है, और वास्तव में उन्होंने गेम चेंज करने की ओर जा रहे हैं। हालांकि वो तो नतीजे आएंगे तब पता चलेगा पूर्ण रूप से कि गेम चेंजर बन गए या बनने की ओर जा रहे हैं, वो तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जनाधार है उनका, जिस तरह से चलती हुई उनकी गाड़ियां दिख रही है, तो वो गेम चेंजर की ओर कर रहे हैं। और निर्णायक भूमिका में भूमियार समाज के लोग थे, तो भूमियार समाज के लोगों ने रात तक लोगों की टकटकी लगाए हुए थे। लोग ये भी सदमे में थे, इस तरह की सोच में थे, सकदम में थे, उनके धड़कनें बढ़ रही थी कि आखिर भूमियार समाज का वोट जो एक अहम वोट है वो आखिर किधर जाएगा। भूमियार समाज का वोट पर इसलिए लोग नजर बनाए हुए थे क्योंकि जब भी वो जाता है तो एक तरफ ही जाता है। लेकिन हालांकि इस बार ऐसा हुआ कि कुछ वोट टूट गए, लेकिन उस पर भी नजर गड़ाए थे। लेकिन हालांकि माहौल भूमियार समाज में जिस तरह का बना हुआ था, राजद की नारे लग रहे थे, हालांकि उस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन वोट टूट गया। लेकिन यानी कि उसका वोट टूटना यानी कि राजद की चांदी कटने जैसी है। राजद की चांदी कट गई यानी कि उसमें राजद ने ही अगर। तो दूसरी तरफ बात करें तो अब यहाँ जनाधार की बात करें तो वीआईपी ने अपने आप को मलाह का नेता यानी कि साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ दो नेताओं की बात कर रहे थे, वर्सेज खेल रहे थे, तो वो तो 16 तारीख के नतीजे आने के बाद पता चलेगा आखिर किसका जनाधार क्या है। तीसरी तरफ बात करें तो लगातार जो दोनों ही गठबंधन के दल के नेता आए, ब्रांडेड नेता, फायर ब्रांड नेता, तो वरिष्ठ नेता, नेता प्रतिपक्ष, 2 डिप्टी सीएम,
तो तमाम बातें जितने भी लोग आए वो किसी को बलगला नहीं पाए। जो वोटर थे, जो जहां सोचे थे चाहे एनडीए को देना हो या महागठबंधन को देना हो, वो वहीं सीमित रह गए। ये लोग आकर के अपना शक्ति प्रदर्शन किए, भ्रमण किए। राजद के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, जदयू के नेता हालांकि कम दिखे, लेकिन जदयू के भी नेता हो वो कम दिखे, लेकिन वो भी आकर के चले गए। लेकिन जिनको जहां वोट देना था लोग वहीं मन बनाए थे। आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, वो सहनी समाज के बीच, सहनी के एक मुखिया है, उनके दरवाजे पर कार्यक्रम किया। लेकिन जब वहां सभाएं समाप्त हुई तो वहां के लोगों से हमने जब बात की कि एनडीए को वोट दे, भाजपा को वोट दे रहे, एनडीए को वोट दे रहे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने यहाँ सभा देखने के लिए आए थे, बगल में प्रोग्राम चल रहा था, पंडालें उंडालें लगी थी, तो हमने देखने के लिए आए थे। हम देखे कि आखिर इतना गाड़ी काहे है। लोगों ने ये कहा कि आखिर महिलाएं, खासकर महिला की बात करें, महिलाओं ने कहा कि हम देखने के लिए आए थे, हम वोट उठने गिराएंगे, वोट हमारा जहां है वही गिराएंगे। जब हम लगातार बार बार पूछते रहे कि आखिर वोट कैसे गिराइएगा, किस मुद्दे पर गिराइएगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वोट के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब हम लगातार प्रेशर डाले कि चावल गेहूं का मिले जो एनडीए के सरकार में, एनडीए की नहीं चावल गेहूं से हो जाता है, गैस सिलेंडर महंग हो गया, ये महंग हो गया, चावल गेहूं से हो जाता है, हमारा नेता के निकाल दिया पार्टी से, फल्ला जी ने उन्होंने नेताओं पर आक्रोश व्यक्त करने लगे। तब हमें पता चला कि वास्तव में इस सभा में जो आए हुए सहनी समाज के लोग हैं वो अभी भी जहां थे वहीं नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ साबित हो गया कि सहनी समाज के पूर्ण रूपेण वोटर जो है, पूर्ण रूप से, हालांकि कोई भी नेता अगर दावा कर रहे हैं, किसी भी दल के नेता हो, सहनी समाज की वोट बैंकिंग की बात कर रहे हो कि हमारे पाले में आए हैं, तो वो अपने आप में दावे कर रहे हो, जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। सहनी समाज सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी को ही देखा है। इसीलिए मुकेश सहनी ने ये अपना लिया था कि झुकेंगे नहीं, यानी कि पुष्पा स्टाइल धारण कर लिया था। और मुकेश सहनी के जनाधार बचाने के लिए एक अच्छा हुआ कि उन्हें बोझे पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, क्योंकि वहां अधिकतर वोट जो बात करें, ज्यादा वोटिंग की बात करें, पूरे बोछा में जितना वोटर है समुदाय में, सभी समुदाय में, उस समुदाय में सबसे ज्यादा वोटर अगर है तो वो मलाह समाज का है। तो मलाह समाज का वोटर है, तो उन्होंने ये डिसाइड कर दिया और इसीलिए वो झुकेंगे नहीं, पुष्पा स्टाइल धारण किया और वास्तव में नहीं झुके। लेकिन ये भी लोग कयास लगा रहे थे, लोग ये सोच रहे थे, अटकलें लगा रहे थे कि कहीं मुकेश सहनी भी झोरा खोलेंगे और कुछ वोट ले लेंगे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि हमारे पास दो समुदाय का ही वोट है, झोरा अगर खोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम जिस मिशन पर है वो एक मिशन बना लिए थे। उनका एक मिशन था, हालांकि आप भी जानते होंगे कि उनका मिशन क्या था। हालांकि हम कहेंगे नहीं कि उनका क्या मिशन था, वो चुनाव जीतने या हारने नहीं आए थे, वो मिशन पर आए थे और मिशन में लगभग वह पूर्ण रूपेण साबित होता हुआ नजर आ रहा है। नजर आएगा कि नहीं वो तो 16 तारीख के नतीजे बताएंगे, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई उस तरह से नजर आता हुआ दिख रहा है। यानी कि उम्मीद जताई जा सकती है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां हैं उस पर जताई जा सकती है, वो अपने मिशन में कामयाब हुए। वो उन्होंने 2 दिन पहले की बात करें तो जिस तरह से हमने कुछ लोगों से बात किया, उनके जो शुभचिंतक थे वीआईपी के लोगों से हमने हाथी लगाया, कोशिश की कि आखिर माहौल क्या है, अब क्या माहौल है। तो उन्होंने मन में ठाव जवाब दिया कि वो तो नतीजा बताएगा, वो तो आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय। हम कहे कि वो जानना छोड़िए, क्या माहौल है ये बताइए। तो उन्होंने जिस तरह से पहले फोरम में बोलते थे कि मुकेश सहनी को वोट मिल रहा है, ये जाति को वो जाति को, तो वो कहीं ना कहीं उनके स्वर यानी कि उनकी आवाज थोड़ी सी धीमी नजर आई। तो उससे आंकड़ा लग गया कि आखिर उन्होंने ये इसलिए पीछे थोड़ी पांव खींच ली होगी, क्योंकि उसका जो मिशन था किसी अपने जीतना और हारना नहीं, जो मिशन था उसके लिए पांव खींचना। अगर वो मिशन में अगर वो अपने जीतने हारने के चक्कर में रहते तो उनका मिशन छूट जाता। इसलिए वो मिशन पर काम किए और वो लगभग थोड़ी बहुत डाउन दिखते नजर आए।
हालांकि दिखे या नहीं ये हम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी जो शुभचिंतकों की जो स्वर थी उसमें नजर आ रहा था कि ये अपने मिशन के लिए कामयाब काम हासिल कर रहे हैं। हालांकि नतीजा जो भी हो, नतीजा तो 16 तारीख यानी कि 16 के पता चलेगा कि आखिर बोचहा के उपचुनाव की सरताज किनके, जो ताज है किनके सर पर चढ़ेगी, कौन बनेगा बोचहा का विधायक। वो लगातार हम आपको तो अपडेट देते ही रहते, लेकिन इस बार की समीकरण कुछ बदला हुआ सा माहौल दिखाई दिया और अलग समीकरण दिखाई दिया। अब दूसरी तरफ बात करें तो राजद के जो नेता थे वो लगातार विभिन्न इलाके में दौरा तो किए, लेकिन वोट को नहीं साध पाए। वोट को जहां साधने की जरूरत थी वहां नहीं नजर आए। राजद के नेता कहां नजर आए? जहां उनकी वोटर पहले से मौजूद है, यानी कि उनकी वोटर जो है उन्हीं के यहाँ दरवाजे पर बैठे, उन्हीं के बातचीत किए, उन्हीं की वोट साधने की कोशिश किए। जो वोटर उनके है उन्हीं को साधने की कोशिश किए, लेकिन नहीं साध पाए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके दिग्गज नेता तो आए, लेकिन वो कहाँ आए? बंद कमरे में आए बैठ करके, और उनको वो कह रहे थे कि हम केवल अपने कार्यकर्ताओं को अति कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, मन को उसे उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो जाकर के वोट मांगेंगे, वो जाकर के काम करेंगे। अरे तो फिर मंत्री जी आए तो मंत्री जी को अपने पार्टी की कार्यकाल, अपने विधायक जो है उनकी कार्यकाल को बतानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग आते गए जाते गए, बैठक किए, खाते गए, नाश्ता किए, जलपान किए और निकलते गए। बात करें तो इस तरह से राजपूत समाज में भी बात करें तो लवली आनंद जो बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की धर्मपत्नी जो है वो भी सांसद रह चुकी है, वो भी आए थे। वो भी अपने जो शिवहर के जो लोग काफी संख्या में लगभग 27% की संख्या में शेखपुर पंचायत में बसते हैं, वहां राजपूत समाज की एक बड़ी जनसंख्या है तो वहां बसते हैं, उसमें उन्होंने अपील करने की कोशिश की। हालांकि लोगों ने वो भी कह दिया, राजपूत समाज के लोगों में, आपका चुनाव मैडम उनके मुंह पर नहीं कहा कि लोगों को हम एकदम उनके सभा समाप्ति के बाद बात किए कि क्या लग रहा है राजपूत समाज की किधर मन है, तो उन्होंने कहा कि देखिए लवली आनंद जी का चुनाव नहीं है, हम आनंद मोहन जी को मानते हैं लेकिन लवली आनंद जी का चुनाव नहीं है, इसीलिए हम जहाँ मन बनाए हुए हैं, हम लोग जहाँ पहले मतदान करते आ रहे हैं वही मतदान करेंगे, क्योंकि लेकिन कुछ परसेंटेज वोट उनके जो पूर्ण रूपेण शुभचिंतक राजपूत समाज में आनंद मोहन जो अपने आप में एक चेहरा है, चर्चित चेहरा है, उनके बेटे चेतन आनंद जो अभी विधायक है, तो वो उनके अपील पर कुछ वोट राजपूत का बहुत नगण्य मात्रा में कह सकते हैं, राजपूतों का वोट, राजपूत समाज का वोट वो राजद को मिल सकता है। नगण्य एकदम कम मात्रा में, कम संख्या में कह सकते हैं राजपूत समाज को मिल सकता है, राजपूत समाज का वोट, क्योंकि प्रभावित नहीं हो पाए। जिस तरह से उनके सभाएं हुई, जनसंपर्क हुआ, उस तरह से प्रभावित नहीं हुए। और दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से तो लोग नाराज थे, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी मतदान किया कि लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान हमें गेहूं चावल मिला है, वो अगर गेहूं चावल नहीं मिलता तो हम लोग भूखे मर जाते। लोगों ने ये भी कहा कि हम भूखे मर जाते, हमारे घर में काम करने वाला नहीं था, किसी तरह की आय नहीं थी, इनकम नहीं थी, इसीलिए हमारे घर में, इसीलिए हमारा वोट मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। उन्होंने ये भी कहा चावल गेहूं जो मिलते हैं, रिलीफ राशन, उनके नाम पर भी वोट एनडीए को मिला। तीसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे को देखते हुए, मोदी फैक्टर हालांकि पूरी तरह से जिस तरह से काम करने चाहिए, यूपी में जिस तरह से प्रचंड योगी मोदी का नारे लगते थे, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप, उस तरह से तो नहीं नजर आए, लेकिन फिर भी मोदी फैक्टर थोड़ी बहुत काम बोचहा की धरती पर जो उनके कैडर वोट है वो बदलने की कोशिश किए। भारतीय जनता पार्टी से उनके प्रत्याशी के कारण कोशिश तो किए बदलने की, लेकिन भाजपा के नाम पर उन्होंने वोट फिर वहीं जाकर के डाला।
तो पूरी समीकरण हम आपको बता दिए कि आखिर क्या होगा, चुनाव के नतीजे आखिर रिजल्ट किसके पाले में आएंगे। तो पूरी तरह से हमने बताया आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या है, और जीरो से हमने जब चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही थी, जब वहां चुनाव के टिकट बंटने वाले थे, उसी समय से हमने ग्राउंड रिपोर्ट शुरू किया था और लगातार हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि लोग कह रहे थे बनावटी दिखा रहे हैं, कट पेस्ट करके दिखा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि आपकी राजनीति एक दिन होगी, लेकिन चैनल हमेशा चलता रहेगा, और जब चैनल हमेशा चलेगा तो सही दिखाएगा, क्योंकि चैनल को आगे भी चलना है और चैनल पर लोगों की विश्वसनीयता होती है, इसीलिए चैनल आगे चलता रहेगा। आप ये मत समझे किसी के पाले में, पक्ष में, बनावटी में कोई खबर चलाया गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो लोगों की बात थी वो हमने दिखाने की कोशिश की। खबरा में बात किए, खबरा में के लोगों की भी बात किए, उसके साथ ही सहनी समाज के कई इलाकों से बात किए, तो उसके बाद भी किए, उसके बाद पासवान समाज में भी बात किए, उसके बाद कह रहे थे कुशवाहा समाज के भी लोगों से बात किए, इसके बाद कलवार समुदाय यानी कि कलवार समुदाय जो वैश्य समाज माने जाते हैं उनसे भी बात किए, तो उनसे भी आंकड़े हम क्या थे हमने बता दिया कि आखिर किस तरह से किनके वोट कहाँ गए। तो इसके साथ बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अमर पासवान को इस बार पासवान समाज जो वोट पहले एनडीए के चिराग पासवान के नाम पर एनडीए को जाता था लगभग 8 से 10 हजार वोट, वो इस बार अमर पासवान को समर्थन दे दिया। एक तरफ चिराग के जो लगातार इशारे आ रहे थे, हालांकि वो खुल करके नहीं कर रहे थे कि किन्हें मतदान करें, लेकिन वो उनका इशारे जो है इनका लगातार वो बता रहा था कि आखिर किसको वोट करना है। तो उनके भी जो कैडर वोट उनके मानने वाले रामविलास पासवान के जो मानने वाले वोटर है, और उनके चिराग को जो मानने वाले वोटर है, चिराग को शुभचिंतक है, उन्होंने भी राजद को वोट किया, यानी कि 8 से 8.5 हजार जो वोट होंगे वो चिराग के नाम पर, चिराग के कैडर वोटर राष्ट्रीय जनता दल को देने का काम किया। हालांकि एनडीए के भी कुछ वोट उस समय भी दिया करते थे जब चिराग इस बार पिछले विधानसभा में अपने प्रत्याशी को उतारे थे, तो उस समय भी पासवान समाज ने एनडीए को लगभग 2.5 से 3 हजार वोट करने का काम किया था। लेकिन वो वोटर जिस तरह से दिल्ली में उनके रामविलास पासवान के जो आवास स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जो लोजपा के सुप्रीमो रहे, उनके जो आवाज से जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा फेंकी गई और इस तरह की जो बातें हुई, उसका जो चर्चा हुआ वो भी तेजी से पासवान समाज में फैल गया, और वो एक वोट में तब्दील हो गया। और वोट सीधी सी बात, जिस तरह से लगातार दलितों की बात लगातार जिस तरह से राजद ने किया कि हम लगातार करें, और पासी समाज इन दिनों लगातार बीते की बात करें तो एनडीए को वोट करते थे, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जिस तरह से उनका कहना था कि हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमें जेल धकेला जाता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी जब आए थे मुजफ्फरपुर में जनसभा करने, तब उनका जिस तरह से हालांकि उनके सामने तो विरोध नहीं हुआ पासी समाज का, क्योंकि सुरक्षा इतने पुख्ता इंतजाम किया गया था, सुरक्षा की दृष्टि से लोग पीछे से विरोध किए। हालांकि कुछ न्यूज चैनलों में उनका विरोध चला, कुछ जगहों नहीं चला, क्योंकि बाद में उन्होंने विरोध जताया था, पूर्ण रूपेण मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आक्रोश अपना व्यक्त किया था। तो पासी समाज भी इस तरह से, लेकिन वोट किसको दिए ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पासी समाज आक्रोशित हुए, लेकिन वो अपना वोट, अपना मतदान, अपना जो अधिकार है वो किनको दिए ये पता नहीं चला। लेकिन आक्रोश जदयू के प्रति, एनडीए के प्रति उनके मन में था, इसीलिए विरोध करने आए थे। तो तमाम बातें, तमाम अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। हालांकि कल परसों तक चुनाव के नतीजे आने से पहले तक हम लोगों के आंकड़े लेंगे। हालांकि ये भी बता दें साफ तौर पर, जो भी पार्टियां जीतेगी, दोनों में से दल में से अगर कोई दल महागठबंधन या एनडीए जीतता है तो वो करीब कह सकते हैं 5000 से आगे या कुछ पीछे इतने ही मत से चुनाव कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनडीए के प्रत्याशी हो या महागठबंधन के प्रत्याशी हो, वो जीतेंगे। हालांकि जिस तरह से समीकरण बता रही है, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये सीट राजद के पाले में पहले से यहाँ राजद ने पांव जमाया था, अब पांव जमाने की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अब नतीजा तो 16 को आना है, वो तो
क्लियर उसी दिन होगा, लेकिन आंकड़े के हिसाब से, वोट परसेंटेज के हिसाब से, तमाम वोटों को मिलाने के हिसाब से आंकड़ा राजद की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो तमाम बातें खबर मुजफ्फरपुर पर देख रहे थे। अगर खबर मुजफ्फरपुर आपको अच्छी लगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना सुझाव भी दें। आखिर किस इलाके में क्या माहौल रहा, हम भी वहां माहौल टटालने की कोशिश करेंगे, लोगों की मन को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां क्या किस पार्टी का जनाधार रहा। तो देखता रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी लगातार हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। सटीक और पूरी जानकारी, किस आधार, किसका कितना जनाधार और किसे कितना मिला मतदान। चलिए।